हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर। बहुत टाइम बाद ये वीडियो लेक्चर जो है कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। इसके पीछे कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, कुछ पर्सनल रीजंस थे, जिसकी वजह से जो है इसमें सीरीज के अंदर थोड़ा सा ब्रेक आया। बट माय डियर फ्रेंड्स, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार बीएमएस स्टॉक के ऊपर विश्वास किया है तो जो है आपके साथ जो है कंपलसरी जो है पूरे वीडियो लेक्चर्स या जो भी वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जो है हम कंटिन्यूअस पर वीक के अंदर 2 वीडियो लेक्चर सीरीज अपलोड करेंगे, जिसके अंदर एक वीडियो लेक्चर जो है हमारा पदार्थ विज्ञान का होगा और एक वीडियो लेक्चर जो है क्रिया शरीर का होगा। ठीक है, तो अब तक जो है हम क्रिया शरीर के अंदर बात के बारे में इन डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। और अगर आपने इस वीडियो के ऊपर नॉलेज के लिए या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ गेन करने के लिए अगर क्लिक किया है तो प्लीज इस वीडियो को कंटिन्यू करो, अदरवाइज रिक्वेस्ट है प्लीज अभी को छोड़ के चले जाओ। तो क्रिया शरीर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5 जो है पित्त दोष के बारे में। तो पित्त दोष के अंदर बेसिकली हम इसका अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि पित्त दोष क्या होता है। एक बेस लेवल से हम इसके एडवांस लेवल के लिए जो है पूरा इन डिटेल के अंदर पढ़ाई करेंगे, ताकि आपको हर एक पॉइंट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो और मैं आपको फर्दर बताता भी रहूंगा कि कौन कौन से श्लोक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको बाय हार्ट करने ही होंगे। ठीक है, चलो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू पित्त दोषा, ये है लेक्चर और सब्जेक्ट है क्रिया शरीर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने क्या वाले हैं, तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम देखने वाले हैं व्युत्पत्ति, यानी कि पित्त की व्युत्पत्ति क्या है, शब्द की, इसकी निरुक्ति क्या है, इसकी बेसिकली लोकेशंस क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है पित्त दोष की, और इसका फंक्शन क्या है बॉडी में पित्त दोष के। यहाँ तक हम आज के इस एक वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसके 5 टाइप्स के जो पित्त होते हैं फर्दर उनको डिटेल के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एक वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत से लोगों का डाउट ही रहता है ये कि सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द अग्नि एंड पित्त, अग्नि और पित्त के अंदर क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंट है, उनके बारे में भी हम जो है एक वीडियो बनाएंगे स्पेशली उसके ऊपर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो पित्त है वो वर्ड कहां से आया है। तप, तप मतलब क्या होता है, तो इसके लिए देखो 3 मीनिंग निकलता है। पहला क्या है, तप संतापे, इट इज रेस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द जनरेशन ऑफ द हीट इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर जो भी उष्मा का सोर्स है, यानी कि जो भी हीट का सोर्स है, उसको क्या बोलते हैं, तप। और तप जो है रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, संताप के लिए। संताप मतलब कि टेम्परेचर, इतना समझो। तपदाह है मतलब कि रेस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द दाह कर्म। दाह क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम किसी को जलाना या करते हैं ना, दहन दहन करते हैं हम किसी चीज को, तो क्या रहता है, जैसे देखो कि हम जो फूड खाते हैं या जो भी होता है हमारा भोजन, उसके अंदर जो है हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। तो हमारे जो भी डाइजेस्टिव एनर्जी या जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, उसको जो हैवी है या जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो गट के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब हो जाए और हमको मैक्सिमम न्यूट्रिशन उससे मिल सके। तो तप दाह है, यानी कि दहन कर रहे हैं किसका, हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फूड का, यहाँ पे दहन करके उसको सरल जो है और सिंपल फॉर्म के अंदर ला रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी के अंदर इजीली जो है वो डाइजेस्ट हो जाए, इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, थर्ड है मिनोती देह उष्मा नाम, इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। देखो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पार्टी के अंदर अग्नि रहती है, वो पूरे थ्रू आउट बॉडी के अंदर जो सर्कुलेट होती है, बिकॉज विद इट हैड सरगुण। उष्मा है सरगुणम, सर मतलब अभी के लिए समझो कि स्विमिंग करना, तैरना, फैलना, ठीक है, जो आपको समझना है। तो ये जो उष्मा होती है पूरी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेट होती रहती है, पूरी बॉडी के अंदर होती है, और जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है ताप यानी कि टेम्परेचर के लिए, जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है हमारे दाहन शक्ति यानी कि दाह के लिए, यानी कि फूड को जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनको सरल मॉलिक्यूल या सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करती है, जो कि हमारे जो गट है उसके द्वारा इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो ये तप वर्ड कहां से पित्त आया, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो है बेसिकली ये होता कहाँ है पित्त दोष। वात पड़ा, पित्त पड़ा, कफ पड़ा, बट ये पित्त दोष बॉडी के अंदर होता कहाँ है, तो देखते हैं। वात पित्त श्लेष्माणाम पुनः सर्व शरीर चरणाम सर्व स्रोतस्य यय भूतानिति।
यानी कि देखो क्या होता है, वात पित्त और कफ जो तीन और फंडामेंटल बेसिक दोष होते हैं हमारे, वो पूरी बॉडी के अंदर मूव करते रहते हैं। उनकी कोई बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जगह के अंदर ही फिक्स होता है कि भाई पित्त उतना ही एब्डोमेन या नाभि के आसपास होगा, या जो कफ है वहीं पे उरक के अंदर होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता। ये जो दोषा है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होते रहते हैं। बट अब जो पर्टिकुलर दोष है, फॉर एग्जाम्पल वात का कुछ आचार्य ने स्पेसिफिक साइड बताया है, यानी कि पूरी बॉडी में तो रहेंगे पर एक पर्टिकुलर जगह है, एक पर्टिकुलर साइड है, वहां पर ये दोष प्रीडोमिनेटली प्रेजेंट रहता है, यानी कि प्रधान रूप से वहां पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आचार्य जो वाग्भट है, वो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में क्या लिखते हैं, ते व्यापिनोपि हन्नाभ्यो अधो मध्यो ऊर्ध्व संश्रया वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोष समासतः ते व्यापिनोपि हन्नाभ्यो अधो मूर्ध्व संशया। यहाँ पे वो लोकेशन बताते हैं कि जो पित्त दोष होता है वो हृदय और उम्बिलिकस यानी कि नाभि के बीच का जो पार्ट होता है वहां पे जो है रहता है, सिचुएटेड रहता है प्रीडोमिनेंटली। अभी यहाँ पे उन्होंने ऑर्गन नहीं बताया, उन्होंने एक मोटा मोटा हमको क्लासिफिकेशन दिया है कि जो मध्य भाग है, मध्य मींस हार्ट और नाभि उम्बिलिकल रीजन है, उन दोनों के बीच में जो भी हमारे ऑर्गन्स है वहां पे जो है पित्त दोष प्रीडोमिनेटली प्रेजेंट रहता है। ऐसा कौन बोल रहे हैं, अष्टांग हृदय में वाग्भट आचार्य ने जो है बोला है। ये वाला श्लोक भी इजी है, कंपलसरी है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अब अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 12 चैप्टर, वहां पे वाग्भट वापस क्या बोलते हैं, थोड़ा सा डिटेल के अंदर वापस हमको समझाते हैं कि देखो, नाभिरामास्य स्वेदो लसिका रुधिर रसः दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः। स्टूडेंट पूछते हैं ना कि नहीं हमको तो स्पेसिफिक ऑर्गन बताओ, हम तो मॉडर्न वाले हैं, हमको ऐसा नहीं चाहिए। तो देखो क्या बोले वो कि नाभिर आमाशय स्वेदो, नाभि मतलब कि एब्डोमिनल पार्ट अराउंड द उम्बिलिकस, हमारा जो भी उम्बिलिकल के पास का रीजन है वहां के ऊपर पित्त डोमिनेंट होता है। आमाशय यानी कि स्टमक वाला पार्ट, स्वेदो, स्वेद के अंदर भी जो है यहाँ पे डोमिनेंटली होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बोलो ना कि चेरी ऑन द केक बोलते हैं शायद लोग, वो क्या है कि देखो आपको पता है कि आमाशय लोकेशन बताया है पित्त का, लेकिन जो चक्रपाणी है, ये जो आदमी चक्रपाणी है, ये कौन है, इन्होंने जो चरक संहिता है उसके ऊपर कमेंट्री लिखी, ठीक है। तो वो क्या बोले कि देखो जो आमाशय होता है ना उसके भी दो सब टाइप होते हैं, उसको भी कैसे क्या होना, हाइपोथेटिकल पार्ट्स बताए हैं, दो पार्ट बताए हैं। कौन कौन से, यानी कि जो ऊर्ध्व आमाशय होता है वहां पे कफ का स्थान होता है, जो अधो आमाशय होता है यानी कि जो नीचे का आधा आमाशय है वहां पे पित्त का जो है स्थान होता है। तो ये जो चक्रपाणी ने ये बताया ना, अगर आपने क्रॉस रेफरेंस दिया या अगर फर्स्ट ईयर के अंदर आपको ये पता है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज है यहाँ पे, तो आपको एकदम ऐसा ये पता रहना चाहिए। और अभी आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स के अंदर भी एक स्टमक का डायग्राम बनाओ और उसके अंदर हाफ डिवाइड करो, ऊपर लिख दो आप कफ स्थान, नीचे लिख दो पित्त स्थान अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी, ठीक है। नेक्स्ट स्वेद के अंदर भी होता है लसिका यानी कि लिम्फ, इसको रिलेट कर सकते हैं रुधिर, और रुधिर रस, रस के अंदर रुधिर के अंदर ब्लड और रस धातु जो होती है। और दृक स्पर्शनम च पित्तस्य, दृक मतलब कि आईज जो है जहां से हम देखते हैं दर्शन करते हैं, ये जो पित्त है वहां पे जो है स्थान होते हैं। नाभि अत्र विशेषतः, इसमें से भी, यानी कि वाग्भट बोलते हैं कि भाई साहब मैंने जितने भी ये यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं उनमें से भी जो नाभि है वो मेन और स्पेसिफिक साइट है किसकी, पित्त दोष की, वहां पे पित्त दोष प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट रहेगा। और दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः, दो बार ये श्लोक अभी बोलो आप, नाभिर आमाशयः स्वेदो लसिका रुधिर रसः दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः, नाभिर आमाशय स्वेदो लसिका रुधिर रसः दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः। इनिशियल डेज के अंदर श्लोका प्रोनाउंस करने के अंदर डिफिकल्टी हो रही है, कुछ गलत प्रोनाउंस हो रहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सबके साथ ऐसा ही होता है। बट अगर आपने डर के प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, मेरे को श्लोका नहीं होगा, मैं श्लोका नहीं बोल सकता, बोल सकती, कुछ नहीं कर सकोगे आयुर्वेद के फील्ड में, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल रहा हूँ। यूट्यूब के माध्यम से ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको कुछ फाल्स या अलग से दुनिया बताऊं, मैं जो ट्रुथ है वही आपको बताता हूं। अगर आयुर्वेद के फील्ड में आने के बाद आप श्लोका नहीं कर पा रहे हो, उनको प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहे हो, कुछ करियर स्कोप, कुछ फ्यूचर नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, स्पष्ट बात है। तो अभी से फर्स्ट ईयर के इनिशियल डेज के अंदर भी बार बार प्रैक्टिस करो, इनको बार बार दोहराने की कोशिश करो, और जो मैं प्रोनाउंस करता हूं वहां पर भी आप उनको थोड़ा अंडरस्टैंड करो कि कैसे और कहां पे स्प्लिट करना है श्लोका को, ठीक है। आगे बढ़े, तो चलो अब ये क्या है, देखो कंपैरेटिव स्टडी मैंने यहाँ पे इसके लिए आपको टेबल डाला है। वर्क सब करते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन टाइम है स्मार्ट वर्क का, तो माय डियर फ्रेंड्स वो भी मैंने आपके लिए इस पीपीटी के अंदर इंक्लूड किया है।
क्या है? देखो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में क्या बोला है कि नाभि, आमाशय, स्वेद, लसिका, रुधिर, रस, दिक् और स्पष्न, ये जो स्थान है किसके? पित्त के। वहां पे जो चरक आचार्य है वो बोलते हैं कि स्वेद, रस, लसिका, रुधिर और आमाशयम, ये जो सब है वो भी किसके स्थान है? पित्त के। सुश्रुत जी बोलते हैं पक्व, आमाशय, मध्य गम, नाभि, यानी कि पक्वाशय और आमाशय के मध्य का जो स्थान है वहां पे जो है पित्त दोष रहता है। कौन बोला ऐसा? सुश्रुत जी बोलते हैं। और काश्यप बोलते हैं कि आमाशय, स्वेद, रक्त, लसिका, यहाँ पे पित्त रहता है। और शार्ंगधर बोलते हैं अग्नाशय, तिल्य प्रमाण के अंदर वहां पे पित्त रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी के लिए आपके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर अष्टांग हृदय और चरक का आपने देखा और एक टेबुलर फॉर्म के अंदर एग्जाम के अंदर रिप्रेजेंट किया, तो आपको जो है वहां पे एक्स्ट्रा बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क जरूर मिलेगा टीचर से। ठीक है, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अब स्पेसिफिक साइट ऑफ पित्त क्या है। हमने इन जनरल देख लिया, अब स्पेसिफिक साइट देखते हैं। तो देखो आमाशय जो है पित्त का मेन साइट है, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत क्या बोले थे? पक्व, आमाशय, मध्य, यानी कि आमाशय और पक्वाशय के मध्य का जो स्थान है वहां पे पित्त प्रधान रूप से उपस्थित होता है, ये आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। और नाभि पित्त का प्रधान स्थान है, ये कौन से बोलते हैं? वाग्भट जी हमको ये बोलते हैं। ये स्लाइड मस्ट एंड शुड है, ये आपको मालूम होनी ही चाहिए, क्योंकि फर्दर जब आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर जाओगे, जब डिजीज को समझोगे, जब पैथोलॉजी को समझोगे, तब फिजियोलॉजी वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगी। तो इसीलिए आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, आमाशय कौन बोले? आचार्य चरक, पक्व आमाशय मध्यम आचार्य सुश्रुत और नाभि आचार्य वाग्भट ने पित्त के मुख्य स्थान बताए हैं। ठीक है, अगर आपको एक बार वीडियो लेक्चर देखने से समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको वापस 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हो, उसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि पित्त के जो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है पित्त की। तो अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर में क्या मेंशन है? पित्तम सस्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। पित्तम सस्नेह तीक्ष्णो उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, यानी कि पित्त इज स्लाइटली ऑयली, हेल्प टू मेक फूड सॉफ्ट। पित्तम सस्नेह, तीक्ष्ण मतलब कि पेनिट्रेटिंग, और इसी पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी की वजह से जो हमारे स्टमक के अंदर है वहां से गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन होता है। इसी पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी की वजह से जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है फूड का, उसको जो सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होता है, इसी पेनिट्रेटिंग और शार्प प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, ये हॉट होता है। देखो कोई भी चीज हम क्या करते हैं कि उसको पकाना चाहते हैं, अपक्व को पक्व करना है। फूड कच्चा था, आपको बनाना है, अब क्या करोगे? उसके अंदर हीट का सोर्स तो यूज करना ही पड़ेगा ना आपको, चाहे वो माइक्रोवेव ओवन करो, गैस हो, या जो ये मड का चूल्हा आता है उसके ऊपर करो, कैसे भी करो, पर करना तो हीट ही है। यानी कि जो भी हमने आहार हमने इंजेस्ट किया है, उसको डाइजेशन के लिए हमको कुछ न कुछ ताप चाहिए, कुछ न कुछ हमको टेम्परेचर चाहिए, और वो टेम्परेचर का जो गुण है वो पित्त के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसीलिए जो है पित्त को मोस्ट ऑफ केस के अंदर अग्नि से रिलेट करते हैं। अग्नि मतलब कि यहाँ पे डाइजेस्टिव फायर से मेरा मीनिंग है। फिर अगर आपका जो भी फूड है वो डाइजेस्ट हुआ तो लघु विश्रम, इट इज लाइट फ्लोइंग, फ्लोइंग कैरेक्टर, यानी कि मूविंग, फ्लोइंग, हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करता है। और लिक्विड, लिक्विड क्यों? गैस्ट्रिक जूसेस जो है हमारे लिक्विड होते हैं, वैसे ही ये भी जो है लिक्विड पित्त होता है। अभी आप गैस्ट्रिक जूसेस को एक बड़े तौर पर ब्रॉड ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है, बट इनिशियल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये बोल सकते हो कि जो गैस्ट्रिक जूसेस हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन या जो भी ये जो निकलते हैं वो सब जो है यहाँ पे पित्त से कोरिलेट कर सकते हो, क्योंकि सारी क्वालिटी है ना उसमें। देखो लिक्विड वो होते हैं, उष्ण जो वो होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, लघु होते हैं, सर क्वालिटी उनमें होती है। तो ये सारी क्वालिटीज कहीं ना कहीं वहां से मैच होती है, तो आप उनको अंडरस्टैंडिंग के तौर पे वहां पे समझ सकते हो। वंस अगेन इनका मीनिंग बहुत डेप्थ में होता है और बहुत ही थोड़ा बहुत डिफरेंट भी होता है। ठीक है, क्या है श्लोक, एक बार रिपीट करेंगे। पित्तम सस्नेहम तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम सरम द्रवम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब एक एक जो प्रॉपर्टीज आपने देखी है उस प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि वो ही प्रॉपर्टी क्यों है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे डालने का यही है ये पीपीटी की, आपको थोड़ा इन डेप्थ के अंदर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, आपको कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो स्नेह होता है, क्या होता है ये स्नेह क्वालिटी क्यों है यहाँ पे? क्योंकि विदाउट स्नेह प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन बिकम हार्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द सॉफ्ट बॉडी एंटिटीज, दिस स्निग्ध प्रॉपर्टी अलोंग विद द उष्णा इज एसेंशियल। देखो क्या होगा कि जो भी बायोमोलिक्यूल को ट्रांसफर करना है हमको, जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था उसका बायो ट्रांसफर होगा,
और अगर वो बायो ट्रांसफर होने के बाद अगर हार्ड सब्सटेंस के रूप में अंदर बॉडी के अंदर होता है तो क्या बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी? क्योंकि बॉडी के अंदर सब कुछ तो सॉफ्ट है, सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट स्किन है, ब्लड है, ये है वो है, सब चीजों को न्यूरिशमेंट के लिए सॉफ्ट पार्ट चाहिए। और यही स्नेह गुण जो होता है, ये जो है हम जो भी इंजेस्ट करते हैं फूड को, उसको जो स्निग्धता उसके अंदर लाता है, जिसकी वजह से वो बॉडी के अंदर सॉफ्टनेस जो है क्रिएट करता है, इसीलिए जो है स्निग्ध गुण पित्त का गुण है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है उष्ण गुण। मैंने बोला आपको कि कोई भी चीज को आपको डाइजेस्ट करना है, कोई भी चीज को आपको पकाना है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ हीट का सोर्स तो लगने वाला ही है। तो पित्त के अंदर उष्ण क्वालिटी होती है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन और एनी टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीक्ष्ण यानी कि पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी। जो मैंने बोला ये नोरिसेस द पित्त। वेरियस सिक्रीशंस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो भी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस है हमारे, वो सब उस पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी की वजह से, पित्त की पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी की वजह से होते हैं। द्रव गुण, इट गिव्स मूवमेंट टू द पित्त एंड हेल्प फॉर द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। अम्ल रस और कटु रस, देखो अम्ल रस क्या होता है कि तेज महाभूत का प्रीडोमिनेंट होता है उसके अंदर, और ये इनबॉर्न टेस्ट होता है पित्त का। पित्त का कैसा टेस्ट होता है? पित्त का अम्ल टेस्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर तेज महाभूत होता है। और ये जो है अगर एक्सेस के अंदर हुआ बॉडी के अंदर, तो देखो सोर बल्चिंग बोलते हैं ना, खट्टी दकारे आना, नहीं ना, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सोर बल्चिंग हो रही है। सोर क्यों हो रही है, स्वीट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो अम्ल है या जो भी गैस्ट्रिक हमारा जूस है या जो भी है, वो अम्ल रस प्रधान है, जिसकी वजह से जो है वहां पे सोर बेल्चिंग हो रही है। कब? जब वो बॉडी के अंदर विशिएट हो गया। अगर नॉर्मल कंडीशन के अंदर है तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं, बेसिकली होगा, बट अगर वो विशिएट हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर हमको वो कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे फिर से मैंने आपके लिए एक टेबल के फॉर्म में डाला है। क्या है? अष्टांग हृदय वाले क्या बोलते हैं कि देखो सस्नेहम तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम सरम द्रवम, ये जो है क्वालिटीज है पित्त की। आचार्य चरक बोलते हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर सस्नेहम उष्णम तीक्ष्ण द्रव अम्ल सर कटु, ये सब बोलते हैं कौन? आचार्य चरक जी। और सुश्रुत जी बोलते हैं तीक्ष्ण द्रव पूति नील पीतम उष्णम कटु रसम विदग्ध अम्ल। देखो नील पीतम मतलब कि कहीं ना कहीं उसके कलर कॉम्प्लेक्शन से रिलेटेड बात की जा रही है। ठीक है, सुश्रुत जी बोलते हैं। बट अभी के लिए अगर आप अष्टांग हृदय और चरक का ऐसे टेबुलर फॉर्म के अंदर एग्जाम के अंदर भी रिप्रेजेंट किया और आपने नोट्स के अंदर भी बनाया, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होगी। और लास्ट टाइम के अंदर शॉर्ट नोट्स जो बोलते हैं ना, उसके अंदर ये सब मेंशन करो, ताकि आपको एक बार नजर घुमाते ही वो पूरी चीज का जो है रिवीजन आराम से हो जाए। आई होप यहाँ तक समझा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि इसके काम क्या है। पित्त दोष है तो ठीक है भाई साहब, पढ़ लिया, बट इसका काम क्या है बॉडी के अंदर? तो देखो क्या बोलते हैं अष्टांग हृदय में वाग्भट जी। पित्तम पक्ति उष्म दर्शने ही शूड तुड रुचि प्रभा मेधादि शौर्य तनुमार्द ही। वापस एक बार, पित्तम पक्ति उष्म दर्शने ही शूड तुड रुचि प्रभा मेधादि शौर्य तनुमार्द ही। श्लोका को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप भी मेरे साथ साथ रिपीट करना, श्लोका को मन में बोलने की कोशिश करो, ताकि आपका जो भी है क्लियर हो प्रोनाउंसिएशन। तो पित्तम पक्ति उष्म दर्शने, उष्म दर्शन मतलब की हीट प्रोडक्शन, दर्शन मतलब की विजन, शुड मतलब की हंगर, तृड मतलब की थर्स्ट, प्रभा रुचि मतलब की टेस्ट, प्रभा मतलब की लस्टर एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन, मेधा मतलब की ग्रास्पिंग और अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, शौर्य यानी कि ब्रेव और करेज, और मार्दवम यानी कि सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्किन आर द मेजर फंक्शन ऑफ द पित्त। देखो उसकी क्वालिटी भी बताई थी ना, उष्म क्वालिटी है इसलिए यहाँ पे हीट प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे शुड तुड रुचि प्रभा हो रही है, और मेधादि शौर्य तनु मार्दवे बोला था कि स्निग्ध क्वालिटी है, मतलब क्या? बॉडी के सारे जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उसके अंदर ये प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है, इसीलिए इसको स्निग्धता होता है, और यही जो है इसके फंक्शन होते हैं। श्लोका एक बार कंपलसरी है, बाई हार्ट करना ही है, कैसे भी करो। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो आचार्य सुश्रुत चरक जी हैं, वो भी कुछ बताते हैं इस दोष के बारे में कि क्या होता है। ये देखो थोड़ा मैंने क्रॉस रेफरेंस लिया है, वाइड रेंज है, ताकि आपको अभी पढ़ा नहीं है आपने, बट आपको पता हो अभी से, तो आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा। क्या बोलते हैं कि अग्निरेव शरीरे पित्तांतर्गत कुपित अकुपित शुभ शुभानि करोति, यानी कि जो पित्त दोष अगर बॉडी के अंदर नेचुरल स्टेट के अंदर है तो वो हमारी बॉडी के लिए शुभ है, और अगर वो विशिएट हुआ तो हमारी बॉडी के लिए अशुभ है, और बॉडी के अंदर कुछ तो भी हार्मफुल इफेक्ट वो कॉज करेगा। कैसे? तद्यदा
पक्तिम अपक्तिम, दर्शनम अदर्शनम, मात्रा अमात्रा, उष्णत्वम अनुष्णत्व, प्रकृति विकृति, वैवर्ण्य शौर्य, भयम क्रोधम हर्ष मोहम, प्रसादमित्येवमादिनिः च अपराणाद्वंदन इति ही। चरक क्या बोलते हैं कि देखो, अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है तो आपको दर्शन के लिए करेगा काम, यानी कि विजन, अगर नहीं है तो लॉस ऑफ विजन। पक्ति यानी कि डाइजेशन के लिए, अगर विशिएट होगा तो कोई डाइजेशन नहीं करेगा। बेसिक है तो हमको आरोग्य यानी कि जो हेल्थ प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर वो विशिएट हुआ तो हमारे बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करेगा। उसका काम था हमारे को मेधा देना, हमको जो है बॉडी के अंदर सॉफ्टनेस देना, स्किन को लस्टर देना, ब्रेव, करेज, वो सब था। उसका उल्टा भय, क्रोध, मोह, उस सब की तरफ जो है अगर वो विशिएट हुआ तो हमारी बॉडी के अंदर वो सब चीजें कॉज करेगा। ठीक है, ये है अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं पित्त वृद्धि। अगर पित्त बॉडी के अंदर बढ़ता है तो कौन कौन से सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं? तो पित्त विनमूत्र नेत्र त्वक शूड़दाह अल्प निद्रता। अष्टांग हृदय में क्या बोला है कि जो पित्त, पित्त मतलब कि येलोइश डिस्कलरेशन, किसका? विण मतलब कि जो पुरुष होता है, यानी कि जो भी फीकल मटेरियल होता है, विण। मूत्र मतलब कि यूरिन, नेत्र मतलब कि कंजक्टाइवा या आईज बोल सकते हो, त्वक मतलब की स्किन। यानी कि मूत्र, वीण, नेत्र और त्वक का डिस्कलरेशन, और किस कलर का? पीत यानी कि येलो कलर का हो जाना पित्त वृद्धि का एक लक्षण है। और वहां पे क्या लिखा है? शुड त्रुड दाह अल्प निद्रता। शुड यानी कि एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सेसिव हंगर, और दाह बर्निंग सेंसेशन। और बर्निंग सेंसेशन होने की वजह से जो है पर्सन को नींद नहीं आएगी, उसकी चेस्ट के अंदर जलन होती रहेगी, शोर बेल्चिंग होती रहेगी, तो कैसे सोएगा आदमी? तो लेस स्लीप वहां पे देखने को मिलेगा। ये सब किसके अंदर आता है? पित्त वृद्धि के अंदर। श्लोका अगेन इंपॉर्टेंट है, क्या है? पित्त विनमूत्र नेत्र त्वक शुड़तुड़ दाह अल्प निद्रता। ठीक है, और अगर पित्त क्षय हो गया साहब तो क्या होगा? पित्तो मंद अनलह शीत प्रवाहानि। पहले ही आपको समझा होगा कि पित्त जो है कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। और अगर पित्त ही कम हो गया तो बॉडी के अंदर जो डाइजेशन है, जो भी मेटाबॉलिक फायर है, वो कम हो जाएगी। जाठराग्नि जिसको आयुर्वेद की भाषा में हम बोलते हैं, वो मंद हो जाएगी। और अगर जाठराग्नि मंद हो गई तो बॉडी के अंदर जो है संताप नहीं होगा, यानी कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर पर्टिकुलर नहीं रहेगा, उसके अंदर शीतता आ जाएगी। लिखा है देखो, शीत प्रवाह हानि हो जाएगी और हमारी डाइजेस्टिव फायर वीक होगी, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, ये किसके लक्षण है? ये पित्त क्षय के लक्षण अभी तक हमने देख लिए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसको जो मैंने टेबल फॉर्म के अंदर आपको दिया है, यानी कि पित्त के वृद्ध लक्षण और क्षय के लक्षण कौन कौन से हैं। पित्त के वृद्ध लक्षण में आता है येलो कलर ऑफ द स्किन, फीलिंग बर्निंग सेशन, डिजायर कूल थिंग्स, रिड्यूस स्लीप आवर्स, फीलिंग गिडी। देखो, ये जो टेबल है ना, ये भी के लिए ठीक है, मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन हम करके पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज के अंदर है, तो अभी के लिए हम ट्रांसलेट पढ़ सकते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, मेरा एक छोटा सा सजेशन है आप सबको कि जितना हो सके उसको आयुर्वेद की लैंग्वेज के अंदर समझने की कोशिश करो, और अगर आप हिंदी 1% भी जानते हो तो उसके अंदर समझने की कोशिश करो। क्योंकि देखो, संस्कृत की और हिंदी की एकमात्र जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि के अंदर अगर सेम को सेम में ट्रांसलेट किया तो मीनिंग चेंज नहीं होता, बट अगर इंग्लिश में किया तो बिल्कुल ही मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, अब वीकनेस ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटी का क्या मतलब निकलता है? अगर आपने बोला मंद जठराग्नि, तो इसका मतलब निकलता है कि हाँ भाई साहब, डाइजेस्टिव फायर वीक हो गया है, जिसकी वजह से जो है फूड डाइजेस्ट नहीं होगा और बॉडी के अंदर शीतता आएगी, तो इतना मतलब निकलता है। बट अगर वीकनेस ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटी समझा मतलब क्या, तो आपको ये रेस्ट्रिक्ट करेगा। और अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट ईयर के अंदर से ही आपको इन डेप्थ नॉलेज हो टॉपिक की, तो आप जो है ये ट्रांसलेटेड वर्ड की तरफ थोड़ा कम मूव करो, आप संस्कृत टर्मिनोलॉजी के ऊपर और जो हिंदी ट्रांसलेटेड वाली बुक है उनको ज्यादा फॉलो करो। मेरा ये छोटा सा सजेशन है आपको। ठीक है, ये जो पीपीटी के अंदर मैं कंटेंट दे रहा हूं, अगर आपने अपने नोट्स में बनाए, मोर देन सफिशिएंट है। एग्जाम के अंदर यूज किया, मोर देन सफिशिएंट है, अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, अब बीएमएस टॉक जो है, अब आपके लिए आप बोलते हो कि नोट्स भी चाहिए हमको, या चैप्टर वाइज एमसीक्यू चाहिए, चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, सारे श्लोका चाहिए, तो उनसे रिलेटेड जो है बीएमएस टॉक ने सोशल मीडिया हैंडल्स क्रिएट किए हैं अपने। एक है व्हाट्सएप का चैनल और दूसरा है यहाँ पे टेलीग्राम का। दोनों का क्यूआर कोड मैंने यहाँ पे दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप स्कैन कर लो, क्योंकि अगर स्कैन नहीं किया तो वहां पे मैं बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल करवाने वाला हूँ। यानी कि ये जो नोट्स के रूप के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या जो भी श्लोका है इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज, वो सब मैं आपको यहाँ पे
प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो है अभी बाइलिंगुअल यूज कर रहा हूँ, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों तरफ के लोग मेरे को देख रहे हैं। बट अगर आपको लगता है कि फर्दर और भी कुछ सजेशन है आपको कि हम इसके अंदर और भी क्या सुझाव, क्या बेटर कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, स्पीड ज्यादा है, कौन सा टॉपिक पर्टिकुलर नहीं समझा है, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो। ये आप ही का चैनल है, और अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते हो तो मैं डेफिनेटली जो है उसका रिप्लाई करता, कुछ तो सॉल्यूशन लेके आऊंगा, और मेरे को भी लगेगा कि आप मेरे से जुड़े हुए हो और इस प्रयास में मेरे साथ हो। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जहां पे हम पढ़ेंगे पित्त दोष के टाइप्स के बारे में, इंडिविजुअल इन डेप्थ के अंदर पढ़ेंगे, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडी एंड कीप वॉचिंग BMS टॉक।